बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन गिरामी, हमारा सेगमेंट है घर, गलियां और दरवाजे, और आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में हमारा मुस्तकिल हिस्सा होते हैं, हमारा साथ देते हैं गाफिर शहजाद साहब। आप फन तामीर के माहिर हैं, शायर हैं, हमारे दोस्त हैं। वेलकम टू द शो गाफिर भाई। जी बहुत शुक्रिया। आप दुनिया के वेले तरीन आदमी है, ये भी दसो। जहान भर की मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं यार इमारात के हवाले से। वेले बंदे दे काम है। इस वक्त दरबार लगा हुआ है नाज़रीन गिरामी शहंशाह अकबर का, और उनके साथ मौजूद है उनकी अहलिया मरियम ज़मानी। शाह जी आ चौबदारां दा भी तारफ करा दियो। असी आ पखे चल चल के आ मुगलिया बादशाह ठंडे रखे ने, नहीं तो जिन्ने मजून खांदे ने इन्हां नूं दसंबर च भी पित निकल आवे। आ वेखो थल्ले तख्त सड़िया जी। शहंशाह अकबर जी मलका मरियम ज़मानी, ये तख्त माजून की वजह से नहीं, आपके रंगो रूप की वजह से सड़ा है। शहंशाह अकबर जिले इलाही महाबली तेरे प्यो ने कहना। 9 मील लम्मे ते तुहाडे नां हुंदे सी, लै लै के थक जाईदा सी नां। आली मर्तबत, जन्नत मकानी, महाबली, जिले इलाही, आलम पना, जहां पना। असी हरम च वड़ जांदे सां, पिछे भौंकदे रहिंदे सां। इन्हां दे अलकाबाद दा ते इह आलम सी, महीना मुक जांदा सी, इन्हां दा नां नहीं सी मुकदा। ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਜੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा, अभी जो चौबदार बात कर रहा था ना नशे वाली बादशाहों की, उसमें मुगल क्या तकरीबन बादशाहत आपको इसी तरफ लेकर जाती। औरंगजेब को छोड़कर जितने मुगल शहंशाह गुजरे वो तकरीबन सभी नशे की लत में मुब्तला थे। बाबर से लेकर और शाहजहां तक सबका ही यही आलम था, और जहांगीर जो था वो तो हद से तजावुज कर गया था इस मामले में। रोजाना चौबदार नाल ही तो चुक के लियाते ते बादशाह सलामत ये भी दसो ना कि रस्ते च चौबदारां नाल बोसो कनार किन्नी करदा सी, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती सी ओदे कोलों। शहंशाह अकबर जी मलका मरियम ज़मानी, ये भी बताइए कि हमारे साहबजादे शहजादा सलीम को इस हाल पे पहुंचाने वाले आप ही हैं। मेरा तो कोई कसूर नहीं, तू ही रात नूं पियांदी हुंदी सा कि उठ पैंदा। हम क्या करते, उस दौर में फिनरगन नहीं होती थी। अच्छा, ये मलका मरियम ज़मानी बिल्कुल ठीक कह रही है। तो उसके जहांगीरी में खुद जहांगीर ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि हरम में जो ख़वातीन हुआ करती थी, शहजादों की जो माएँ हुआ करती थी, वो शहजादे आराम से सो सके। ख़ास तौर पे जब वो किसी तकलीफ में मुब्तला हो, जब किसी बीमारी में मुब्तला होते थे, तो उनकी रात सुकून से कट सके, इसलिए उन्हें एक आध चम्मच जो है इस किस्म का मशरूब जो है वो पिला दिया जाता था। कई बारी तो मलका जहांगीर नूं 4-5 चम्मच पिया देंदी सी। वो फिर दरबार च आके कहंदा सी, "आ बाहर निकलो अकबरिया, आ बाहर निकलो वड्डियां मुछालिया।" इन्हां गल्लां दी वजह तो मेरे ओदे नाल तल्लकात खराब होए ते ओनू भी नहीं सी बख्शदा। जी शाह जी, मरियम ज़मानी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो मैं भौंकण डिया सो। नहीं बादशाह सलामत, आप भी दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आपका तनाजुर मुख्तलिफ है। ओए बचपन च कच्चे चौल खाण वाले नक्शा नवी मेरा तनाजर भी उंज ही सी जिवें तारीख दे विच दूजे बादशाहां दा सी। मैं भी दुनिया नूं उसे नज़र नाल वेखदा सां जिस नज़र नाल बाबर ते हुमायूं वेखदे सन। अच्छा, ये शहंशाह अकबर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप अगर तुस्के बाबरी पढ़ें, मेरे दादाजी की किताब जी, शहंशाह बाबर की जो किताब है तुस्के बाबरी, उसमें खुद जगह जगह उसने लिखा है। इवन जब अफगानिस्तान क्रॉस करते हुए, कंधार क्रॉस करते हुए जब भेड़ा क्रॉस किया है बाबर ने, तब भी उसने लिखा कि यहाँ के मकामी लोगों को हमने मारा, उनकी खोपड़ियों का मीनार बनाया। फिर मैनोशी का तस्करा है और फिर माजून खाने का तस्करा है। जगह जगह तुस्के बाबरी में बाबर ने इस मामूल का तस्करा किया है। शाह जी होश दे विच इन्ना जुल्म हुंदा नहीं। वैसे तुस्के बाबरी और तुस्के जहांगीरी वगैरह पढ़ें तो जुल्म करने के बाद का अमल यह हुआ करता था, भुल्लण वास्ते। जी हाँ, बतौर जश्न। असी ते घोड़ियां नूं भी पिया देंदे हुंदे सां। असी उन्हां दा मूंह दिल्ली वल करदे सां, वो भज के फिर काबल वल वड़ जांदे सां। ए मजून ते अफयून वाली गल जेड़ी बाबर ते जहांगीर ने भी लिखी है, इन्ना खांदे सी ये। दसंबर जून जुलाई दा स्वाद आ जांदा। इन्नी हिद्दत हो जांदी सी इन्हां च, जिस हाथी ते बहिंदे सी 6 महीने उन बाद च मलम लाउणी पैंदी सी। हिद्दत दा ते आलम सी शाह जी कि एक बारी शहंशाह अकबर दा नान ते दिल कीता है। सामने पानी वाला तलाब वेखिया, तलाब दे विच इंज करके बैठे ही ने ते थल्लेओं आवाज आई है,
बुलबुले तेरे प्यो ने कढ़ने ने। और शाहजी खाली शुर नहीं हुई, नाल धुआं भी निकलिया है। मैं समझा मेरे थल्ले किसी ने बंब रखता। ओ मुहावजा ने तलवारां कट लिया भी तालाब चो जिन निकल आया। अरे नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही शुर की आवाज आई, लोगों ने समझा दाल माश को तड़का लग रहा है। मरियम ज़मानी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। शहनशाह अकबर, आप जो भी कहिए, लेकिन ये धूप में बाल सफेद करने वाली बात आप ज्यादती कर रहे हैं। नहीं जी, तुसी एटम बम बनाया, हुण खुश हो। अगर एटम बम बनाया होता तो बाल होते ही नहीं। शहनशाह अकबर, उन्हें बात मुकम्मल करने दे। गाफिर साहब, गल गल ते टोकन वाले एंकर, तू मेरे दौर च हुंदा ना, यकीन कर मैं तेनू हाथी दे थल्ले नहीं सी देना। अच्छा, हाथी दी सुंड नाल लमका देना। शहनशाह अकबर, आप जो भी कहें, मगर ये तारीखी सदाकत है कि आपने बार बार जहांगीर को शराब नोशी की तरफ रागिब किया। वो होश च मैनू गालां कढ़दा सी। अच्छा, अकबर की बहरहाल जो भी ऑफर्स थी उसका असर लेकिन को बहुत ज्यादा नहीं हुआ, इसलिए कि खुद उसके जहांगीरी में जहांगीर ने लिखा कि तकरीबन 15 बरस की जब वो उम्र का था तो एक मौके पर वो बड़ी तकान का शिकार हो गया। ये अल्फाज उसने लिखे हैं। तब उसने अपने मनसबदार से कहा, या उसने मनसबदार ने उसे कहा कि भाई अगर आप इस किस्म की कोई हरकत करेंगे तो थकन उतर जाएगी। वहां पे पहली मरतबा गालिबन जी, पहली मरतबा वहां पे जहांगीर ने ख्वाहिश जाहिर की कि हकीम से आबे कैफ लाई जाए ताकि वो जो थकावट थी वो उतर सके। और जब उसने पहली मरतबा वो शरबत पिया तो उसका जायका उसे बहुत अच्छा लगा। फिर उस अच्छे जायके की वजह से जहांगीर इसमें मुब्तला हो गया। हाँ, और ये एक बात बड़ी फिर इंपॉर्टेंट है कि फिर वो खुद लिखता है तो उसके जहांगीरी में कि फिर वो इस बुरी तरीके से इस लत में गिरफ्तार हुआ है कि तकरीबन 20 प्याले जहांगीर, तो उसके जहांगीरी में लिखता है कि दिन में 20 प्याले जो है वो मैं नोशी किया करता था। और खुद लिखता है कि ये मेरी हालत हो जाती थी कि मेरे हाथ कांपने लगते थे, मैं प्याले को उठा नहीं पाता था और खिदमतगारों से कहता था कि ये मेरे मुंह में उंडेल दो। मदहोशी दा ते शाह जी ओदा ये आलम हो जांदा सी कि मैनू कह देना हुंदा सी, अनारकली मेरे सीने से लग गया। तो आप देखिए कि एक वजह अकबर के बाद जो मुस्तकिल मुगलिया सल्तनत जो है वो कमजोर हुई है। फिर औरंगजेब के दौर में एक इस्तेहकाम हासिल हुआ है, मगर जहांगीर का जो दौर था वो इन्हीं वजूहात की बिना पर को बहुत शानदार दौर तस्वुर नहीं होता, चूंकि खास तरह की इंतहा पसंदी जहांगीर के रवैये में पाई जाती थी। चाहे मैनोशी का मामला हो, चाहे शिकार का मामला हो, एक खास तरह की इंतहा पसंदी उसमें थी। जो काम करता था उसमें हद से तजावुज कर जाता था। जिले इलाही शहनशाह अकबर, मिर्जा गयास बेग की अहलिया असमत बेगम और उनकी साहबजादी मेहरुन्निसा दरबार में इज़्ने बारियाबी चाहती हैं। वो चौबदारा जी, मेरे एडे नजदीक आके गल क्यों करन दे हैं? चौबदार बन, मुराद सईदना बन। इजाजत है। बड़ा बादशाह बने। जहां बना जिले इलाही महाबली आलम पना आदाब। लाओ ओ मेहरुन्निसा दी मां फिर भिंडियां पका के ले आई है। और कूड़ जी हैगी, दिल करे शोरवे वालियां बना लिया ही होवे। नहीं नहीं आली जां, ये खास डिश तो मैं अपने शहंशाह के लिए अपने हाथों से बनाकर लेकर आई हूँ। झूठी फ्राडन, चलाक शार, जहां बना खोचल, चलाको मासी। आलम पना शहंशाह अकबर, हमारा दिल मत तोड़िए। नहीं तो फिल्म क्यों नहीं काम कर दी? 100 साल बाद ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਜੂ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ। मेरा पुत्र शहजादा सलीम दरबार च किते लब्भा नहीं ना होना ते मुंह चुक के इधर मेरे को आ गई है कि आपके लिए मैं कुछ बना के लाई हूँ। मरियम ज़मानी जी बादशाह सलामत। ये बहुत शातिर कुड़ी है। ऐसा तो मत कहे ना शहंशाह अकबर। पुत्र मैं तेरियां अखां वेख लईयां ने, आ जिहड़ा तख्त है ना, इत्थे तू कदी पलसेटियां लैणियां करनियां। नाज़रीन, आज आप जानते हैं कि हमारा जो सेगमेंट है घर गलियां और दरवाजे, इसमें हम कोई इमारत
डिस्कस करते हैं तारीखी इमारत, उसकी तर्ज तामीर डिस्कस करते हैं, कितने लोगों ने उसकी तामीर में हिस्सा लिया, जिस जमाने में वो इमारत तामीर की गई उस जमाने में सियासी और समाजी हालात क्या थे। आज हम फिर डिस्कस कर रहे हैं मकबरा नूर जहां। और पिछले एपिसोड में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये ईरानी खानदान था मिर्जा गयास बेग का, जिसकी अहलिया थी अस्मत बेगम, जिसके 4 बच्चे थे जिनमें से एक महरून निसा थी। जी, यानी कि हम जी, जो ईरान से आगरा आते हुए कंधार में पैदा हुई थी और मुसीबतों के बायस इसकी फैमिली ने इसे राह में छोड़ दिया था, मगर ये दोबारा अपनी फैमिली को मिल जाती है। जिस आदमी के थ्रू मिलती है उसी के थ्रू इस फैमिली की रसाई हुई थी शहंशाह अकबर के दरबार तक। यही वजह थी कि इसकी फैमिली ने इसका नाम रखा था महरून निसा, जिसका मतलब बनता है औरतों का सूरज या औरतों में सूरज, क्योंकि महरून निसा इस खानदान के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई थी, खुशहाली की किरणें लेकर आई थी। यही महरून निसा तारीख में बाद में नूर जहां बनी। सिर्फ नूर जहां नहीं, शायर बुलबुलो बोस्तान मलकाए हिंदुस्तान नूर जहां। महरून निसा इस टाइम न थी। वो महरून निसा जी, तेरी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही सी, अजय तेरी जिंदगी च बहुत कुछ होना है। क्या मतलब? जहांगीर तो पहले तेरा मेरे नाल विआह होना है। हाय अल्लाह, ओए नाल शहनशाह जहांगीर को मैं पिछों चपेड़ मार दी तेरे। एक घंटे तो शहनशाह अकबर थल्ले बैठा है, इस गल ते तेनू गैरत नहीं आई? तो मिसेस जहांगीर तो पहले मिसेस अली कुली खान बनना। रियली? नाज़रीन, ये क्या मामला था। जहांगीर से पहले नूरजहां को क्या कुछ सहना पड़ा, मलका नूरजहां बनने से पहले क्या कुछ सहना पड़ा, ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारा सेगमेंट चल रहा था घर, गलियां और दरवाजे, और आज हम जो इमारत डिस्कस कर रहे हैं वो है मकबरा नूर जहां, और उसके तवस्सुस से नूर जहां के जो उरूज व ज़वाल की दास्तान है वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम कहानी के उस मोड़ पे थे जब नूर जहां, जो कि उस वक्त महरून निसा थी, उसकी फैमिली को शहंशाह अकबर के दरबार तक रसाई हासिल हो चुकी थी। यहां नाज़रीन गिरामी, जब आप तारीख पढ़ें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि ईरान से जो लुटा पुटा घराना हिंदुस्तान आया था, आगरा आया था आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब लिए, उस घराने में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था कि शहंशाह अकबर के दौर से ही जो मुख्तलिफ अहम ओहदे थे उस पर इस घराने के लोग तैनात हुए। एक तो वजह यह है कि ईरान से आने वाले ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोइट्स का खानदान था, शायरों का, पढ़े लिखे लोगों का खानदान था ये जो नूर जहां की फैमिली थी। और 2 लोगों ने बेपनाह ग्रो किया, एक नूर जहां ने और एक नूर जहां के सगे भाई आसिफ खान ने। मेरे बेटे ने इन्होंने बटरिंग बहुत अच्छी करनी आउंदी सी, ये तो दसिया नहीं तुसी। नहीं, ऐसा नहीं है। शहंशाह अकबर ये काबिल लोग थे और बड़ी मेहनत की इन्होंने, सच्ची बात ये। जी हाँ, शायरों का खानदान था, शेर सुना के दाद नहीं ली, पूरी सल्तनत ही ले गए। आहो, मेरा पुत्र जहांगीर शायरी दा किड्डा दिलदादा सी। आ नूर जहां नू दाद दे विच पिओ दादे दा तख्त दे बैठा। शहनशाह अकबर, शाह जी ठीक कह रहे हैं। ते मैं गलत कहन दिया? बगैर साबन तो भांडे धोने वाले आ। शहंशाह अकबर, आप बगैर साबन के नहा सकते हैं तो वो पांडे नहीं धो सकते? जी शहनशाह अकबर, ये सिर्फ बटरिंग की बात नहीं है। नूर जहां का खानवादा काबिलियत और तजुर्बे में भी बेमिसाल था। ईरान में उमूर सल्तनत में इस खानवादे को बहुत मलिका हासिल था और वो अहम उमूर सर अंजाम देता जो था। ईरानी कोर्ट्स थे उसका हिस्सा थे ये हिंदुस्तान थे बड़ेवे लेना है। हालत खराब हो गई थी उस वक्त तो भाई। हिंदुस्तान न सिर्फ सोने की चिड़िया था बल्कि आर्ट, कल्चर, म्यूजिक हर हवाले से बेपनाह फरोग पा रहा था। और ये खानवादा अपने साथ तजुर्बा और ज़ौक़ लेके आया था। यही वजह है कि मुगल दरबार में इनको आसानी से जगह मिल गई। एवें जगह नहीं सी मिल गई। और नूर जहां दी मां परली फंडर झोटी दुर फिटे मुंह। महरून निसा बेटा, जी अम्मी हुजूर। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਲਕਾ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਵੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੜ ਦਿਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। जा किसे बांदरी दे पुत्रा। ऐ मेरे पहले शौहर अली कुली खान, इस तलवार को नियाम में रख लीजिए।
अभी इसका वक्त नहीं आया। आहो अकबर नु मर लेन दो। और शाह जी एडी खोचल सी ना परली माई, तौबा तौबा। ऐ महरून निसा दी मां हर तीजे दिन दरबार च कोई ना कोई नवी डिश ले आंदी सी। बादशाह सलामत ये ईरानी पुलाव ले, बादशाह सलामत ईरानी बिरयानी खा ले, बादशाह सलामत ये ईरानी कलेजी खा ले, ये फिफरे खा ले ईरानी, ये ईरानी गुर्दे खास महरून निसा ने अपने हाथों से बनाए हैं। चस्कियां दे लाता साडा बादशाह। सारा कुछ खा के ते मेरा कोलेस्ट्रॉल वधिया सी। ए ईरानी डिशां खा खा के जदों मैं बीमार हो गया ते फिर मेरे लिए ईरानी कोफ्ते ले आई ते बादशाह ने कहा कि हुण कोफ्ते रहन दे, कोई ईरानी कंबल ले। शाह जी ये चौबदार बिल्कुल ठीक कह रहा है। नूरजहां का खानवादा वाकई खाने पकाने में भी उतनी ही महारत रखता था जितना इंतजामी सल्तनत में। जी जी जी। और खास तौर पे नूरजहां के जेर इंतजाम जो खाने बना करते थे, जहांगीर तो उनका दिलदादा था। यानी कि आप देखिए दर्जनों बीवियां थी जहांगीर की, और सब अपने अपने घर पे जो महल्लात जहांगीर को उन्होंने दिए हुए थे, जहांगीर को खुश करने की खातिर वो अपने महल्लात में मधु किया करती थी। सबसे ज्यादा खुद उसके जहांगीरी में बार बार जहांगीर ने लिखा, सबसे ज्यादा जिन दो अशखास की वो दावत कबूल करता था उनमें से एक नूरजहां थी और एक नूरजहां का सगा भाई आसिफ खान था, मेरा बेटा। जी हाँ, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि लोग नूरजहां की और उसके भाई आसिफ खान की सक्सेस तो देखते हैं, मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो असमत बेगम का था। बजा फरमाया आपने, 600-700 हांडियां सी ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। कि जी कड़ी पकौड़े खवा के तो 100 अशरफियां ले लेंदी सी। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਨੀ कड़ी पकौड़े ले आंदे ने। तो देखें, जब मौका मिला है मिर्जा गयास बेग को और असमत बेगम को, जिनके 4 बच्चे थे, तो उन्होंने जब थोड़ी सी आसूदगी हासिल हुई गुर्बत के बाद, तो फिर उन्होंने बेहतरीन अपने वक्त की तालीम जो है वो आसिफ खान को भी दिलवाई और महरून निसा को भी दिलवाई, जो बाद में नूरजहां बनी। शिकार से लेकर मुसव्वरी, शायरी, रक्स, मौसीकी, तुर्की जुबान पे अबूर, अरबी जुबान पे अबूर, फारसी जुबान पे अबूर, खाना पकाने में महारत और बेहतरीन मुंतजिम। कौन सा ऐसा हुनर था जिसकी तरबियत नहीं दी असमत बेगम और मिर्जा गयास बेग ने अपनी औलाद नूरजहां को, और इसी तरह से आसिफ खान को भी इतना काबिल बनाया कि वो न सिर्फ शहंशाह अकबर की आंख का तारा रहा बल्कि जहांगीर का भी दस्तोबाजू रहा। इन्ने स्वाद जंगीर नु एक घर च मिल जांदे सन, उन्हें किते अंब लैण जाना सी। वो मिर्जा गयास बेग जो ईरान से लुटा पुटा हिंदुस्तान में आया था, जब वो मरा तो वो हिंदुस्तान का एक अमीर तरीन शख्स था। जी हाँ, तो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि किस्मत अगर आपको मौका देती है और आप उसका सही इस्तेमाल करें, तालीम के हवाले से, तरबियत के हवाले से, तो आपकी नस्लें जो हैं वो सवर जाया करती हैं। लोग नूरजहां और आसिफ खान की कामयाबी देखते हैं, मगर इसके पीछे असल हाथ जो है, असल मेहनत जो है वो इनके वालिदैन असमत बेगम और मिर्जा गयास बेग की थी। ते नाल उस गरम मसाले का भी जिक्र करो, आ जेड़ा नूरजहां दी मां इंज हत्थी रगड़ के हांडी च पाउंदी सी। बेड़ा गर्क जा उस गरम मसाले दा, ओ गरम मसाला खा के ते मेरा पुत्र जंगीर मेरे हत्थी पिया सी। और एक दिन ओही गरम मसाला पा के एक हांडी बना के ले आई, कहने लगी शहनशाह अकबर ईरानी खरगोश कबूल फरमाइए, महरून निसा ने अपने हाथों से जिले इलाही के लिए बनाया है। नूरजहां दी दो फिटे मुंह तेरा। ए ओही खरगोश है ना जिन्हों खा के मेरा पुत्र जंगीर पटोसी मार के मेरे जींदे जी इस तख्त पे बैठ गया सी। महरून निसा तेनू कहा सी ना गरम मसाला ज्यादा तेज ना पाई, वो गलती से ज्यादा स्पाइसी हो गया था। स्पाइसी सा स्पाइसी, जैसे ही जहां पना ने हंडिया का ढक्कन उठाया वो फुदक के पाई बाग में निकल गया। किड्डा बुरा लगदा, मैं ओदे पीछे खुड्डा च फिरदा फिर। तो नाज़रीन, ये थे वो हालात जब नूरजहां का खानवादा जो था वो शाही जो फैमिलीज थी उसका हिस्सा नहीं था, शाही खानदान का हिस्सा नहीं था, मगर शाही खानदान से मेल जोल जो है इस फैमिली का वो शुरू हो चुका था। नूरजहां उस वक्त दोशीज़ा थी और ये वो दिन थे जब जहांगीर का और अकबर का शदीद इख्तलाफ चल रहा था, और उस इख्तलाफ की इंतहा होती है जब जहांगीर अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल का कत्ल करवा देता है। हाय जहांगीर तू की कीता, अबुल फजल नु मरवा दिता।
शहनशाह हिंदुस्तान। शहजादा सलीम, शहजादा अम्मी कितने हैंडसम है ये। खामोश रहो, चलो यहाँ से चले। अम्मी मुझे एक नजर देख लेने दीजिए। सारी जिंदगी देखने दे, प्यो ने मारी जाना है। आजा अम्मी। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। इंतहाई दिलचस्प कहानी है आगे की। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। अली कुली खान, की गल है? तुम ही फुट। वजह? मैं अपने बिना जरा टकरो टकरी होना। शहजादे सलीम, ए ना पुल, मैं भी अली कुली खान हाँ, जिन्हें शेर दे मुंह दे विच हाथ पा के उदा जवाड़ा खिंचता है। ये भी वैसे एक तारीखी वाकया है, ये भी वापस आके आपसे शेयर करेंगे। ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੀਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਵਾੜਾ ਚੀਰਦਾ। ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ ਭਾਜੀ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारा सेगमेंट चल रहा है घर, गलियां और दरवाजे, और आज हम मकबरे नूरजहां भी डिस्कस कर रहे हैं और नूरजहां के उरूज और जवाल की दास्तान भी। ये तीन लोग नूरजहां की जिंदगी में बहुत ही अहमियत के हामिल थे। शहंशाह अकबर, जिसने उसकी फैमिली को, उसके खानवादे को दरबार तक रसाई दी। अली कुली खान, जो नूरजहां का पहला शौहर था। मैं जनाब। और जहांगीर, जिसने नूरजहां से अली कुली खान के कत्ल के बाद शादी की। हमारे मरने के बाद हम पे ये इल्जाम लगता रहा कि अली कुली खान को हमने नूरजहां की वजह से कत्ल करवाया, मगर नहीं। वो भाजी दी हरकतां ही होईयां सन भी कदी शेर नाल लड़ पिया, कदी बागड़ बेले नाल लड़ पिया, कदी सप नाल लड़ पिया, वो सब तो अखीर च मेरे नाल लड़ पिया ते इहने मरना ही सी, होर की सी। अच्छा, ये जहांगीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब ये शहजादा सलीम था और मुगलों की राजपूतों से एक मौके पर जंग हो रही थी, मेवाड़ के जो राणा थे, मेवाड़ के जो राजा थे, उनके साथ जंग के दौरान एक मौका ऐसा आया, अली कुली खान ने तारीख की किताबों में कहीं चीता आया है और कहीं शेर आया है, उससे दू बदू लड़ते हुए, हथियार के बगैर दू बदू लड़ते हुए, इतनी ताकत थी इस आदमी में। ये तो यकीनन एक मिजाज का पहलू है जो यहाँ पे अली कुली खान मौजूद है, मगर इतनी ताकत थी ओरिजिनल जो अली कुली खान था कि उसने अपने हाथों से उसका जबड़ा चीर दिया था। उसी मौके पर जहांगीर ने इसे शेर अफगन का खिताब दे दिया था, जिसके माने ही यही बनते हैं कि शेर से दू बदू लड़ने वाला। मैं जनाब। भाजी अली कुली खान शेर अफगन, ये बहुत तगड़ा हुंदा सी। इनू ते बेचारे नू शुगर लै बैठी। देखो ना, अपने तो तगड़े कुकड़ नाल लड़िया, उन्होंने ज़िबा करके खा गया तो उहदा खंभ सिर ते लाग गया। अच्छा, अली कुली खान भी ईरानी नस्ल था और यह भी नूरजहां की तरह ईरान से ही, नूरजहां के खानवादे की तरह ईरान से ही आया था। एक मामूली साहब समझिए कि ये मुलाजिम था ईरानी शाह के दरबार में, मगर इसका उरूज भी जो है वो भी देखने से ताल्लुक रखता है और अगेन वो भी सलाहियत की बुनियाद पर। आहिस्ता आहिस्ता इसने इतनी तरक्की की कि ये भी शहंशाह अकबर की निगाहों में आ गया और शाही दरबार तक इसे रसाई हासिल हो गई। हमारा इख्तलाफ अली कुली खान के साथ ना तो नूरजहां की वजह से था ते ना भाजी इकतदार दी लालच दी वजह सी। हाँ जी, एक जंगीर ने मसर चावल लैंड भेजा, नहीं गया, हथी पै गए ने। ओ नहीं अब्बा जी, मेरी मेरा शेखू वेख्या मेरे तो कितनी नफरत करता सी। इकतदार एडी पैड़ी चीज है शाह जी। इकतदार दी गल नहीं, लंबी उम्र बड़ी चीज है। 50 साल हो गए ऐसे तख्ते बैठे हो, आए हो तो जाओ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इस ईरानी के साथ मेरा इख्तलाफ तब बढ़ा जब मुझे पता चला कि ये तो अरुणा ईरानी के मामे का बेटा है। ये सब तलवारा बखा रहा है, वो डांस बखा रही थी। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे मैंने भी ईरानी नस्ल कहा है, ये बेसिकली पर्शिया से आया था, ईरान से आया जरूर था। और जब लंबी आप तारीख में जाएं तो ईरानी खून भी इसकी रगों में मिलता है, मगर बुनियादी तौर पर ये टर्क था। असल में जो इसके अजदाद थे अली कुली खान के, वो टर्क्स थे। अली कुली खान पुत्र जी शहजादा सलीम। हुण तू जाके ना 3 टाइम तू दवाई खानी जी तेन हकीम ने दी। नागा ना पाया कर, तेरी जिंदगी का मसला है। हुण तेरा इस एपिसोड च अगे जाके किरदार आएगा जो मैनू ते मेहरुनिसा नू अब्बा हजूर रंगे तो फड़नगे ते गुस्सा खा के मेहरुनिसा दी शादी तेरे नाल करा देंगे इंशाल्लाह। आखिरी गल बहुत अच्छी की थी तू। चल मेरा पुत्र जा। अब्बा हजूर शहनशाह अकबर हमें बताए कि आपने हमें अपने महल में क्यों बुलवाया।
लूडो खेलनी थी, एक बंदा कम था। अम्मी हजूर कहिए शहजादा सलीम। हमेशा ਤੁਹਾਡੀ 90 ਤੇ ਗੋਟੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਡੋ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਲੁੱਡੋ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਖੇਡ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਲੁੱਡੋ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਪਾ, ਉਹ ਲੁੱਡੋ ਹੈ ਜਮਾਲੋ, ਉਹ ਲੁੱਡੋ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਪਾ, ਉਹ ਲੁੱਡੋ ਹੈ ਜਮਾਲੋ, ਉਹ ਲੁੱਡੋ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਪਾ, ਉਹ ਲੁੱਡੋ ਹੈ ਜਮਾਲੋ, ਲੁੱਡੋ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਪਾ, ਉਹ ਲੁੱਡੋ ਹੈ ਜਮਾਲੋ। शहजादा सलीम ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। तू इस दरबार दी तौकीर है, तू शाने दरबार बन, शाने सल्तनत हिंदुस्तान बन, शाने अंजुमन बन। तू तो फिल्म स्टार अंजुमन बनन दे। अपा हजूर अपनी हरकतां भी नोट करो। हर जुमे ढोल अगे नचदे हो तुसी। अकबर बादशाह पप्पू ढोल वाले दे पुत्र नहीं। बेटा ढोल अगे नचना वा ते चादर च इन्ने पैसे भी तो हो जाते हैं ना। सल्तनत का खजाना भरना कोई सौखी गल है? इमरान खान को पूछ। इमरान खान पब्लिक पूछ लेगी अब्बा, मेरे को पूछना तो सिर्फ ये पूछ कि अबुल फजल मैं कत्ल क्यों करवाया। ओए तेरी तलवार ते अबुल फजल दा खून नहीं, इल्म फजल दा खून है। अब्बा हजूर अजे तो मैं सिर्फ तुहाडा एक रतन मारिया, मैं तुहाडे बाकी भी 8 रतन मार देंगा जे तुसी रतन सैन में दोबार हलीम ना बेची ते मेरा ना सलीम नहीं। जहांगीर और तेनू पता ही नहीं तू किड्डा वड्डा जुल्म कीता। ओए तू अकबर नू इन्ना वड्डा दुख दिता, अकबर सारी जिंदगी नहीं भुल सकदा। आ मरियम ज़बानी। चलिए बादशाह सलामत। वो केड़ा बाग है जिथे असीं जाने हुन्ने? पाई बाग। आओ उत्थे चली। भाग गया अम्मी को लेके, कहता था शहनशाह हिंदुस्तान। अच्छा नाज़रीन, ये भी एक तारीखी हकीकत है कि नौरतन जो थे वो अकबर को बहुत ही अजीज थे और वो अकबर की सल्तनत का फख्र भी थे। और अकबर के ताज में सजे हुए वो 9 हीरे थे। भाई साहब तुसी ओही बंदे ने जिहड़े लंडे च जाके हाथ दा बुनिया स्वेटर मिल जाएगा। अच्छा नाज़रीन, तारीख अजीबो गरीब चीज है और अजीबो गरीब वाकयात से भरी पड़ी है। वही अबुल फजल जिसका सर काटने का हुक्म दिया था जहांगीर ने जब वो शहजादा सलीम था वीर सिंह बंदेला को, और फिर वीर सिंह बंदेला ने उसका सर जहांगीर को भेजा, उसी अबुल फजल के बेटे को जहांगीर ने जब वो बाद में बादशाह बना बिहार का गवर्नर मुकर्रर किया था और उसका नाम था अफजल खान। शहजादे हो जी जी, एड़ा अबुल फजल दा मुंडा सी ना अफजल खान, ये मैनू बड़ी भैड़ी अखना में। आपने उसके बाप की गर्दन कटवा दी थी। मैं कहना मैं विचों चीप जाना ना। मैं समझ गया, मैं कहा ये मुंडा मेनू किसी दिन पै जाएगा। मैं उन्होंने एक दिन सदया, मैं पुत्र अफजल डरा मेरी गल सुन, पुरानियां गल्लां भुल जा जाके गोरे रंग मौजा लोट। बस वही चाह च निकल गया। उन्हें भी मैनू नहीं पूछा, मैं भी भुल गया। वो इसलिए कि इनू ही कहते जे सियासत। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। जब वापस आएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि नूरजहां जब महरून निसा थी और तकरीबन 13-14 बरस की थी और जहांगीर जब वो शहजादा सलीम था, इन दोनों की पहली मुलाकात कब हुई और उस मुलाकात पर क्या खूबसूरत और रोमानवी गुफ्तगू हुई थी। ब्रेक के बाद। शहजादा सलीम। महरून जी। तेरे आन दे खड़ाक बड़े होणगे, तेरे आन दे खड़ाक बड़े होणगे, मजे ते मैरू होने आणगे, मजे ते मैरू होने आणगे। वापस आके आपको बताएंगे कि आंख लड़ गई थी जहांगीर से, मगर फिर शादी अली कुली खान से क्यों हो गई और किसने करवाई। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारा सेगमेंट चल रहा है घर, गलियां और दरवाजे, और नूरजहां के उरूज और जवाल की दास्तान भी हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, और मकबरे नूरजहां पर भी हम बात करेंगे, उसकी तर्ज तामीर पर कितने मजदूरों ने उसकी तामीर में हिस्सा लिया, क्या क्या पुरस्कार कहानियां मकबरे नूरजहां से जुड़ी हुई हैं जो कि लाहौर में वाक़या है। गाफिर साहब से इस पर बात करेंगे, मगर फिलहाल आपको लिए चलते हैं मीना बाजार के सेट पर, जहां तारीख ये बताती है कि पहली मरतबा जहांगीर जो उस वक्त शहजादा सलीम था
महरुन्निसा को जो बाद में नूरजहां बनी दिल दे बैठा था। यह अलग बात कि महरुन्निसा की शादी पहले अली कुली खान से हुई थी, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले जहांगीर और नूरजहां की मुलाकात की तरफ बढ़ते हैं मीना बाजार में। चुनरी ले लो, चुनरी बाजी इधर आए, ये देखें हर रंग की चुनरी है, ये देखें बाजी इधर आए। मच्छरदानी, मच्छरदानी शाहजहानी मच्छरदानी, मच्छरदानी 120 रुपए गज। आगरा के मच्छरों का एक ही इलाज, शाहजहानी मच्छरदानी। आजे आजे बाजी जेवरात ले लें, मीना बाजार की शान कुबलाई खान की दुकान। आजे बाजी जेवरात ले लें, बाजी इधर आए, बाजी इधर आए। आजे बाजी जेवरात ले लें, चुनरी ले लें, चुनरी बाजी हर रंग की मच्छरदानी, मच्छरदानी हमारे बाजी की दुकान। आजे शाहजहानी मच्छरदानी, शाहजहानी। कटिया ये किधर आ गया? मैं मीना बाजार सानू ही मरवाएगा। बादशाह सलामत ने देख लिया तो तेरी धौन वड़ देन गई। ओ बादशाह सलामत तू ते बचदा बचदा इत्थे आया। मैं शहजादे सलीम नू मिलना चाह रहा। शहनशाह वक्त ते सानू मिलदा ही नहीं, ए तेरे वर्गे मुंह मथे लगी जांदे ने। मैं शहजादे सलीम नू मिलना चाह रहा। मैं सुनिया अज जो मीना बाजार दे विच आ रहे ने। चला जा, क्यों साडी दुकानां बंद कराणियां नहीं? चला जा, चला जा। तू अपना मुंह बंद रख, मैनू यही समझण के बुशरा फिरन डई है, ठीक है ना? मैं देखना जरूर है कि शहजादा सलीम है किथे वे, लेकिन जे एकदम ए नौजवान जी, ये दुपट्टे किस तरह लगाए हैं? ये ऐसे जी। वे वो तो शोखा की जरूरत नहीं साढ़े नाल। इन दुपट्टों की कीमत क्या है? ये जी 120 रुपए। महरुन्निसा भी साडियां बुढ़ियां कोई बोल दी है। ये मीना बाजार में मर्द की आवाज का क्या काम? कमीने मुझे भी तो दिखा, मैं जेवरात लेना चाहती हूँ, क्या कर रहे हो? ओ भाई ये मच्छरदानी का क्या भाव है? मच्छरदानी शाहजहानी मच्छरदानी 150 रुपए गज है, ये देखें। हाय मैं मर गई, इतनी महंगी मच्छरदानी। शाहजहानी है जी। इससे अच्छा तो मच्छर हम हाथ से मार लें। सर जेवरात की दुकान की तरफ बढ़ती हूँ। जी जी। बात सुनना, दुपट्टे वाले बहुत ही पुरइस्रार औरत है ये। ए नौजवान, इस कंगन का क्या भाव है? बाजी इस कंगन की कीमत है आजकल 1000 रुपए। इतनी ज्यादा? जी अभी ये कम है। ओ भाई तुम रहने ही दो, मैं तो वसी शाह की नज़म से गुजारा कर लूंगी। काश मैं तेरे हसीन आंख का कंगन होता। लो इस कुड़ी की भी जिंदगी खराब होने लगी जी। वो दिखाना। किसने हमें याद किया है? हाय अल्लाह, शहजादा सलीम आ गए। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता तो मोटी बांझ फंस जाती। तारीख बताती है कि शहजादा सलीम और महरुन्निसा की पहली मुलाकात जो मीना बाजार में हुई बहुत ही रोमान परवर थी। बिल्कुल आपने सही कहा। और कैदों दस के हीर रांझे फड़वाण वाले। और शहजादा सलीम इस मुलाकात में महरुन्निसा की जहानत और हुस्न दोनों के आगे दिल हार बैठा था। दिल दी की गल कर रहे शायरा, और मैं सिर्फ दिल ही नहीं, मैं तो उदों दे के 4500 रुपया भी हार बैठा सा। बहुत शरीर हैं आप शहजादा सलीम। आप भी बहुत हसीन है महरू। चौबदार मेरी जान, अपनी बाजी फुल संगा, फुल संगा। वाओ, गुलाब तो हमारी जान है। चौबदार जी शहजादे, गुलाब का सर कलम कर दिया जाए। अच्छा, इतर गुलाब जो है उसको मुतारिफ कराने का जो सहरा है वो भी नूरजहां के सर जाता है। जी हाँ, अरके गुलाब तो पहले भी दस्तयाब था, मगर इत्र बनाने का आगाज नूरजहां से हुआ। जी हाँ, और वो खुद एक बड़ा तारीखी और इंटरेस्टिंग वाकया है जो हम अगले एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। जब नूरजहां को ये ख्याल आया, जिस मौके पे ये ख्याल आया कि क्यों ना इत्र गुलाब तैयार किया जाए, वो वाकया भी सुनने वाला है। चौबदार जी मेरी जान, कितना तारीखी हवाला दिया शायर ने, और तुमने ताली नहीं बजाई। हुक्म की तामील होगी शहजादा सलीम। ना हंजार, ये क्या किया? हमारा कबूतर उड़ा दिया। महरुन्निसा जी शहजादा सलीम। हमारे ये कबूतर थामी, हम जरा अपना कबूतर पकड़कर अभी लौट के आते। जाने दीजिए। कबूतर आ आ आ, कबूतर आ कबूतर आ कबूतर। शाह जी, आप एक तारीखी वाकया लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और ये बात भी दुरुस्त है कि जब शहजादा सलीम वापस लौट के महरुन्निसा तक आया तो उनके दरमियान जो मुकालमा हुआ वो भी सुनने और देखने से ताल्लुक रखता है। हाय अल्लाह, शहजादे का
कबूतर उड़ गया, मैं क्या जवाब दूंगी शहजादा सलीम को? यो ही कहना कि ਤੁਹਾਡਾ कबूतर किसी काम का नहीं है। शहजादा सलीम, बड़ी मुश्किल से ये कबूतर पकड़ के लाया हूं। अब जाकर जरा दूसरा भी पकड़ कर लाइए। क्या मतलब मेहरुनिसा? हम तो आपको 2 कबूतर दे के गए थे, एक कबूतर कहाँ गया? उड़ गया शहजादे। कैसे? बता दो शहजादा सलीम। बताओ जाने सलीम। ऐसे ना 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 ना, बाय बाय शहजादा सलीम। ना 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 ना। मेरा 750 का चीना कबूतर उड़ाते ही ते अगो कह रही ना 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 ना। और सारी जिंदगी शहजादा सलीम ये पहली मुलाकात नहीं भूल पाया। कि मैं भुलदा 1400 ते 2 कबूतर चले गए सन। महरू अब्बा हजूर शहनशाह अकबर, हम शादी करेंगे तो सिर्फ महरू से करेंगे। महरू महरू महरू। शाह जी, आप तो जानते ही हैं कि जब अकबर को शहजादा सलीम की मेहरुन्निसा के साथ इस दिलचस्पी का इल्म हुआ, जी जी जी, तो अकबर ने क्या रद्द अमल जाहिर किया? पहले तो उन्हें शहजादे सलीम को कान फड़ा के छित्र मारे भी प्यो दे 1400 दे कबूतर उड़ाते ने। नहीं, यहाँ अकबर ने एक तारीखी फैसला जो है वो सादर फरमाया, जिसके नूरजहां की जिंदगी पर भी, यानी कि जो उसमें मेहरुन्निसा थी, बहुत ही गहरे असरात मुरतब हुए। मगर उसकी तफसील अगले एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मगर ये बताते चले कि बहरहाल अकबर ने अपनी जिंदगी में मेहरुन्निसा और शहजादा सलीम की शादी नहीं होने दी। अगला एपीसोड तो बाद च चलेगा। जेड़ा मौजूदा एपीसोड दे विच गरीब रियाया दे नाल होण दिया जुल्म, ओदा तो दसो ना जनाब। पहले तू दस, मर्द हो के मीना बाजार की करन दे भी तू? ना शहजादा मिलदा ना बादशाह मिलदा, तू ते इन्हां दा मनसबदार है। तू ते गरीब रियाया दी गल उत्ते तिकर पहुंचा सकना ना। फरियादी, हाँ जी, गल ते तू सही कह रहे भी जदों तिकर बादशाह कुर्सी ते हुंदे ने किसे नूं नहीं मिलदे, जदों नाहल हो जांदे उदों चौकीदार दे कोल बैठे हुंदे ने। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है इस दौर में। ते मार के काम नबेड़ अपना, सुरखरू हो तू। और तू ते गरीब आवाम दे विचों निकल के CSS करके इन्हां दा मनसबदार होया सा, ते हुण तू भी गरीब रिया दी गल्लां नूं भुल गया, उन्हां दे मसलियां नूं भुल गया। और रब दा वास्ता जे और गरीब रिया दा भी कुछ कर लवो। और हुण ते मरन वास्ते सानू कफन भी महंगा पैण दिया। डॉलर दा रेट इन्ना उत्ते चले गया कि आवाम थल्ले ते डॉलर उत्ते जा रहे हैं। जे दही वाले कोल जाने ते वो कह दिंदा देखो डॉलर दा की रेट जा रहा, मैं महंगा दही देंगा। जे किसी जुत्तियां कढाण वाले कोल जाने वो कहंदे टांके महंगे लावांगा क्योंकि डॉलर दा रेट बहुत उच्चा जा रहा है। जे किसी दे कोल सब्जी लैण जाने तो कहंदे मैं धनिया फ्री नहीं देना, डॉलर दा रेट तो देखो कित्थे जा रहा है। जे किसी दे नाल सवारी करने वास्ते खोता रेड़ी ते बैठी है, खोता नहीं टुरदा, मैं क्या खोता क्यों नहीं टुरन दिया? कहंदा भाजी इन्हें एवें नहीं टुरना, डॉलर दा रेट तो देखो कित्थे जा रहा है। होर तुहाडा वजीर रेलवे कह रहे हैं किराए इसलिए वधाए ने कि डॉलर बहुत उच्चा चला गया। तुहाडा बादशाह कहण दिया कि घबराना नहीं, हौसला रखना है, डॉलर होर भी उच्चा चला जाए, घबराना नहीं। ओ घबराना नहीं कही जांदे हो, कुछ आवाम लिए कर भी लवो। ओ खुदा दा वास्ता जे कुछ आवाम दा कर लवो। हाय ले बई फरियादिया, हाँ जी, तेरियां गल्लां सुन के ना ते मेरा दिल बड़ा भारा होया यार। मसला ये कि जेड़ा गैप आ गया ना, इनू खत्म करन दा इक्को ही हल है कि तेनू भी डॉलर दे कोल ही भेज दई। आ वेख नजर आया जा होर घुटा? ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। बहुत बहुत शुक्रिया गाफिर भाई, आप प्रोग्राम में हमारा साथ देते हैं। नाज़रीन, ये था आज का शो। इजाजत दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है नूरजहां की वो अगले एपिसोड में बाकी आपके साथ शेयर करेंगे। मकबरे नूरजहां पर भी बात करेंगे। इजाजत दीजिए।